हेलो दोस्तों, राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम बात करते हैं लघु बीजाणु जनन यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। लघु बीजाणु जनन को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। पेपर में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि लघु बीजाणु जनन क्या है, इसका सचित्र वर्णन कीजिए। या फिर 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लघु बीजाणु जनन क्या है। तो आपको बता दें कि लघु बीजाणु जनन लघु बीजाणुओं के निर्माण को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु जनन जो होते हैं वो परागकण ही होते हैं। ठीक है, लघु बीजाणु जनन ही क्या होते हैं? परागकण होते हैं, यानी कि नर युग्मक होते हैं। तो लघु बीजाणु कैसे बनेंगे इसके बारे में चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए इसका ये डायग्राम है। ठीक, सबसे पहले ये देखिए क्या है बच्चे, ये डायग्राम है। ये जो इस तरीके से आपको सबसे पहले दिखाया जा रहा है ये कोशिकाएं हैं। ठीक, लघु बीजाणु जब बनते हैं तो कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो कि इकट्ठी होकर के आ जाती हैं। ठीक, इकट्ठी होकर के फिर ये बाहर वाली त्वचा को हम एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, ये कोशिकाएं हैं जिन्हें कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अंदर ये जो कोशिकाएं भरी हुई हैं, ये जो कोशिकाएं इन्हें कहते हैं आर्कीस्पोरियल सेल। ये कोशिकाएं जो होती हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में विभाजित होती हैं। कोई भी पार्ट बनता है बेटा तो कोशिका से बनता है। जब कोशिकाएं विभाजित होंगी, उनके केंद्रक विभाजित होंगे तो ये क्या करेंगे, अब इसकी संरचना को बड़ा कर लेंगे। ये थोड़ी और बड़ी हो जाएगी इस तरीके से। और कैसी दिखने लगेगी? 4 पाली हैं, जैसे कि 4 पाली ऐसे करके बनी हुई है। 1 2 3 4, ये 4 दिख रही हैं। तो इस तरीके से लगेगा 4 पालियों वाला एक आकार बना लिया है। सबसे पहले कोशिकाएं विभाजित होती हैं, इस तरीके से एक संरचना बना लेती हैं, गोल जैसी संरचना, अंडाकार संरचना बना लेती हैं। फिर उसके बाद में इस तरीके से संरचना और घूम जाती है, जिससे लगता है कि 4 पाली कोई चीज़ 4 पार्ट में बनी हुई है। इस तरीके से देखिए ये 4 पार्ट में इस तरीके से ये बना हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं, एंथर यानी पराग कोश कहते हैं। ये पराग कोश ये जब इस तरीके से बनेगा, ठीक, जब ये फटेगा तो यहाँ से क्या होंगे, सारे परागकण बाहर निकल जाएंगे। जैसे आपको अपरिपक्व और परिपक्व बताया था, ये वही है, उसी के आगे की कहानी है कि 4 कोशिकाएं इकट्ठी हुई, इस तरीके से बनी, अंडाकार संरचना में आई, 4 पालियों वाला आकार बनाया, लघु बीजाणु इसके अंदर बने, लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं बनी। जब ये बन गए तो ये झिल्ली यहाँ से फटी स्टोमियम से, और फट करके लघु बीजाणु यानी परागकण सबके सब बाहर निकल गए। ठीक, यानी पहले अपरिपक्व कंडीशन में हुए, फिर परिपक्व कंडीशन में आए, यानी कि लघु बीजाणु बनकर तैयार हो गए। तो ये पूरा डायग्राम है, आपको इसी को लिखना है। चलिए समझ लेते हैं। लघु बीजाणु जनन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लघु बीजाणु मात्र कोशिका से, कोई भी चीज़ बनती है तो मात्र कोशिका से बनेगी, यानी माता वाली कोशिका से बनेगी। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणुओं यानी परागकणों के बनने की क्रिया को हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक, पुष्पीय पौधों में पराग कोश एक उभार के रूप में होता है। पराग कोश बताया था, जैसे कि ट्यूब पे ऐसे लगे होते हैं तो एक उभार की तरह उभरे हुए हैं ना। तो पुष्पीय पादपों में पराग कोश यानी एंथर एक उभार के रूप में एक अंडाकार समूह होता है। अंडाकार समूह होता है, शीघ्र ही यह एक 4 पालियों वाला आकार बना लेता है। जैसा आपको बताया था 4 पाली वाला आकार, इस डायग्राम में देखिए ये 4 पालियों वाला आकार शीघ्र ही बना लेता है। ठीक, एक अंडाकार उभार होता है, 4 पालियों वाला आकार बना लेता है। 4 पालियों में बाह्य त्वचा के अंदर अलग अलग अधा स्तरीय कोशिकाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। अब 4 पालियों के अंदर कोशिकाएं क्या भरी हुई हैं, इसके अंदर सारी कोशिकाएं भरी हुई हैं, ऐसे करके भरी हुई हैं। तो 4 पालियों वाले आकार में सारी कोशिकाएं अंदर से भरी हुई हैं, जिन्हें अधा स्तरीय कोशिकाएं कहते हैं। प्रत्येक पाली में इस प्रकार की कोशिकाओं की एक पंक्ति होती है। पंक्ति क्या होती है? देखिए इस तरीके से अगर कोशिकाएं लगी होंगी तो किनारे किनारे एक पंक्ति के रूप में ही तो लगी होंगी। तो प्रत्येक पाली में इस प्रकार की कोशिकाओं की एक पंक्ति होती है। इन्हें हम प्रपसु कोशिकाएं यानी आर्कीस्पोरियल सेल कहते हैं। आपको दिखाया था इसमें, ये जो कोशिकाएं जो यहाँ पे दिख रही हैं ये वाली, तो ये प्रपसु यानी आर्कीस्पोरियल कोशिका है। ठीक, तो मात्र कोशिका से लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, लघु बीजाणु जनन कहलाता है। पराग कोश एक उभार के रूप में अंडाकार संरचना होती है, 4 पालियों वाला आकार बना लेती है। चारों पालियों में कोशिकाएं भरी होती हैं, जिन्हें हम प्रपसु कोशिकाएं या आर्कीस्पोरियल कोशिकाएं कहते हैं। ठीक, यह कोशिका विभाजित होकर 2 कोशिकाएं बनाती है। जो प्रपसु कोशिकाएं होती हैं ये विभाजित होती हैं और विभाजित होकर 2 तरीके की कोशिकाएं बनाती हैं। पहली कोशिका को हम कहते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका। ठीक है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका अपनी भाषा में लिखिएगा जैसा बता रहे हैं, प्राथमिक भित्तीय कोशिका। और दूसरी होती है प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका। ठीक है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका। तो प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं क्या होती हैं? यह विभाजित होकर 2 प्रकार की कोशिकाएं बनाती है। जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका यानी जो किनारी, ये जो बाउंड्री वाली कोशिकाएं होती हैं, तो प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं जो हैं वो 2 प्रकार की कोशिकाएं बनाती हैं। पहली होती है बाहरी अंतःभित्तीय कोशिका, ये होती बाहर की तरफ।
बाहरी अंतःभित्तीय कोशिका और दूसरी होती है भित्तीय कोशिका जो अंदर की ओर होती है। ठीक है, तो भित्तीय कोशिकाएं, बाहरी अंतःभित्तीय कोशिकाएं और भित्तीय कोशिकाएं। जो भित्तीय कोशिकाएं होती है वो विभाजित होकर परागपुट की भित्ति का निर्माण करती हैं। परागपुट यानी पॉलन चैम्बर, जो ये चैम्बर ऐसे करके बने होते हैं, इन चैम्बरों का निर्माण करती हैं भित्तीय कोशिकाएं। भित्तीय कोशिकाओं में 2 या 3 स्तर होते हैं। अब ऐसे करके कोशिकाएं बनाएंगी और इसके अंदर लघु बीजाणुधानी होंगी, मात्र कोशिकाएं होंगी, तो 2-3 स्तर बना लेती हैं। जो मध्य वाला स्तर होता है वो क्या करता है, टूट फूट कर कोशिकाओं को क्या करता है, अंदर से पोषण देने का काम करने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चा, टेपिटम कहते हैं। ठीक, तो लघु बीजाणुओं को पोषण कौन सी कोशिकाएं देती हैं, टेपिटम देती हैं। तो प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं हो गई। दूसरी है प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका। अभी तक कहानी में बस इतना हुआ है बच्चा कि ये कोशिकाएं बनी, आज की स्पोरियल कोशिकाएं प्रपसु कोशिकाएं से विभाजित हुई, इसने अंडा का समूह पूरा बना लिया, 4 पालियों में विभाजित हो गया। विभाजित होने से प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं बन गई, किनारी वाली सारी, अंदर वाली भित्तीय कोशिकाएं बन गई। ये जो लाल लाल दिखाई पड़ रही है बहुत सारी कोशिकाओं के समूह बन गए, अंदर 2 से 3 स्तर बन गए। मध्य स्तर में क्या था, टेपिटम था, जो कि लघु बीजाणु जो बन रहे हैं अंदर, इनको पोषण देने का काम करेगा। ठीक, अब अगली कोशिका है प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिकाएं। प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका यह भीतरी कोशिका होती है। कैसी होती है बच्चा, भीतरी कोशिका होती है, जो बिना किसी क्रम के अनियमित रूप से विभाजित होती है और पालन पुट के अंदर यानी पॉलन चैम्बर के अंदर बीजाणुजनक कोशिकाओं का समूह बना लेती है। ये भीतरी कोशिकाएं होती हैं और ये बिना क्रम के ऐसे ही डिवाइड होती रहती हैं और डिवाइड होकर के क्या करती हैं, बीजाणुजनक कोशिकाओं का समूह बना लेती हैं। अब समूह बनेंगे तभी तो बेटा ये 4 पाली बनेंगी, समूह बने और ये 4 पाली बन गई। 4 पालियों में निर्मित ये संरचनाएं पॉलन चैम्बर है। इन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलन चैम्बर कहते हैं। चैम्बर कहेंगे, इसी के अंदर तो परागकण बनेंगे, तो ये पॉलन चैम्बर हैं। अब दोनों पालियां मिलकर एक बड़ी पाली बना लेती। अब ये दोनों पालियां जो मिलकर थी, अब खूब बड़ी बड़ी पाली ऐसे ऐसे करके बना लेंगी। ये दोनों पालियां मिलकर एक बड़ी पाली बना लेती है तथा दूसरी ओर की दूसरी पाली बनाती है। एक तरफ वाली एक पाली ऐसे बना लेगी, दूसरी तरफ वाली दूसरी पाली बना लेगी। अब प्रत्येक परागपुट में यानी पराग चैम्बर में, जो पॉलन चैम्बर था, अब प्रत्येक परागपुट में बीजाणुजनक कोशिकाएं गोल होने लगती हैं। इसके अंदर जो कोशिकाएं थी अब ऐसे करके ये गोल होने लगती हैं। कुछ कोशिकाएं टूट फूट कर कोशिकाओं के पोषण के काम कर आती हैं। अब बीच में छोटी छोटी कोशिकाएं होंगी, वो टूट फूट जाएंगी। जो मेन तो है 4 गोल गोल बन गई, बाकी जो कोशिकाएं थी ये टूट फूट गई, ये क्या करेंगी, इनको पोषण देने का काम करने लगेंगी। ठीक, इस प्रकार विकसित प्रत्येक कोशिका में लघु बीजाणु मात्र कोशिका है। अब इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं चारों को। अब इसके अंदर क्या होंगे, लघु बीजाणु बनेंगे। ठीक, तो अभी क्या हो गई, लघु बीजाणु। इस प्रकार विकसित प्रत्येक कोशिका लघु बीजाणु मात्र कोशिका है। ठीक, सभी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का केंद्रक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता है। अब सभी लघु बीजाणु जो मात्र कोशिकाएं हैं, इनके केंद्र क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित हो जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से आधी रह जाती है, यानी अगुणित होती है, n नंबर हो जाती है। जितनी भी कोशिकाएं विभाजित होंगी वो n नंबर होंगी, और यही अगुणित कोशिका जो है वो क्या होती है, लघु बीजाणु होती है, अर्थात अगुणित होती है। प्रत्येक अगुणित कोशिका ही लघु बीजाणु है। ठीक, अब प्रत्येक अगुणित कोशिका क्या है, लघु बीजाणु यानी पराग कण है। अब इस तरीके से जो n नंबर की जो कोशिकाएं बन रही थी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका कैसी थी, 2n नंबर थी। जब ये अर्धसूत्री विभाजन से विभाजित हुई तो n नंबर की कोशिकाएं बन गई। ठीक, जब ये n नंबर की अगुणित हो गई तो इन्हें हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु कहते हैं। अब इस तरीके से जो चैम्बर बना था बच्चा, ठीक, तो इसके अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं थी, इसके अंदर लघु बीजाणु बन गए हैं। टेपिटम स्तर ने क्या किया, खाना पानी इसे दिया। ये अपरिपक्व कंडीशन में परागकोश बन गया है। जब यह बन गया है तो ये क्या होगा, इस तरीके से जब ये फटेगा तो सारे के सारे ये जो है अंदर लघु बीजाणु भरे हुए हैं। जब ये फटेगा तो सारे लघु बीजाणु क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से क्या होगा, पराग कणों का निर्माण होगा, यानी लघु बीजाणु का निर्माण होगा। तो बेटा यह रहा आपका लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु बनने की क्रिया को हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक, इसमें कोशिकाएं विभाजित होती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है, मात्र कोशिका से लघु बीजाणु बनते हैं। इसमें 2 तरीके की कोशिकाएं बनती हैं, भित्तीय कोशिका, बीजाणुजनक कोशिका। ठीक है, तो ये बेटा इतनी ही कहानी आपको इसमें ये लिखनी है। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। लाइक और कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।